सूर्य कुमार यादव से जर्नलिस्ट पूछ रहा है, सीधा पूछ रहा है उसके मुंह पे कि भैया संजू खिलाएगा? किसके से? क्या है? क्या क्या है? क्या है? क्या है? क्या आप क्या किराने की दुकान पे कोई सेठ बैठे हुए आटा मांग रहे हो आपसे? वो बोल भाव कर रहा है, आपसे सवाल पूछ रहा है, संजू को क्या हो रहा है? किसको किसको बात? अभिषेक क्या वाला? अभिषेक को मारे? अभिषेक, अबे कर बाहर अभिषेक को भाई। तिलक वर्मा का तिलक वर्मा का सूर्य कुमार यादव से जर्नलिस्ट पूछ रहा है, सीधा पूछ रहा है उसके मुंह पे कि भैया संजू खिलाएगा? किसके से? क्या है? क्या क्या है? क्या है? क्या है? क्या आप क्या किराने की दुकान पे कोई सेठ बैठे हुए आटा मांग रहे हो आपसे? वो बोल भाव कर रहा है, आपसे सवाल पूछ रहा है, संजू को क्या हो रहा है? किसको किसको बात? अभिषेक क्या वाला? अभिषेक को मारे? अभिषेक, अबे कर बाहर अभिषेक को भाई। तिलक वर्मा का तिलक वर्मा का हाँ भी पड़ोसियों, कैसा रहा संडे? साउथ अफ्रीका वालों, तुमने वो काम किया है जिसको तारीख हमेशा याद रखेगी, क्योंकि तुमने हिंदुस्तान को सिर्फ मैच नहीं हराया, तुमने हिंदुस्तान के तकब्बर को हराया है। तुमने हिंदुस्तान के अंदर जो एक क्रिकेट के शोबे में बोलता खुदा है उसको हराया है। तुमने हिंदुस्तान की बोलती को बंद किया है। तुमने क्रिकेट के ऊपर अजीम हसान किया है, क्योंकि हिंदुस्तान की हार इतनी ही लाजमी थी जितना तुमने आज हराया है, और वो भी बुरे तरीके से। मतलब 111 पे ऑल आउट, पाकिस्तान ने तो फिर भी 114 रन कर लिए थे, ये तो 111 पे ऑल आउट हुए हैं। और ये डिजर्व करते थे इस हार के, क्योंकि इनके अंदर गुरूर का जो लेवल था वो इधर तक पहुंच चुका था। और जैसा कि मोहम्मद आमिर ने भी कहा था कि ये लोग आगे जा नहीं सकते, इन्होंने मोहम्मद आमिर के ऊपर तनकीद करना शुरू कर दी। गोदी मीडिया ने रोना पिटना शुरू कर दिया कि मोहम्मद आमिर ने ये शब्द मुंह से निकाले क्यों है। साउथ अफ्रीका वालों, आज आपने T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 महले के इस अहम तरीन मैच में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हिंदुस्तान को सिर्फ हारा नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान के तकब्बर को आपने मलिया मिट करके रख दिया है। आज आपने 22 करोड़ पाकिस्तानियों के चेहरों के ऊपर खुशी बखेर दी है। पूरी पाकिस्तानी कौम हिंदुस्तान के इस गुरूर को मट्टी में मिलाने पर आप लोगों को जो है वो सलाम पेश करती है। आपने उस टीम को हराया है जिसके यहाँ 80 करोड़ से ज्यादा लोग जो है वो गुर्बत की लकीर के नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। लोगों के यहाँ बेसिक सहूलियात नहीं है, लोगों के यहाँ टॉयलेट जैसी सहूलियत नहीं है। देश की जो अलीट है वो उन लोगों के हक का पैसा इन खिलाड़ियों के ऊपर लगाती है, और फिर ये दावे करती है कि हम पूरी दुनिया के क्रिकेट को लीड करते हैं, हम पूरी दुनिया के बोर्ड्स को चलाते हैं, हम आईसीसी को चलाते हैं, हम आईसीसी को फंड देते हैं, हमारी आईपीएल दुनिया की सबसे बड़ी आईपीएल, हक है तुम्हारी आईपीएल। आज तुम्हारी टीम 111 के ऊपर ऑल आउट कर दी है साउथ अफ्रीका ने, और वो भी सुपर 8 के इस अहम तरीन मैच में जहां पे आपको साबित करना था कि आप दुनिया की सबसे बड़ी टीम है। नाज़रीन इकराम, आज हुआ क्या है? हुआ ये था, साउथ अफ्रीका ने पहले 187 रन का इनको टारगेट दिया, और 20 रन के ऊपर साउथ अफ्रीका के 3 खिलाड़ी आउट हो चुके थे। लेकिन बाद में मिलर ने और उसका जो पार्टनर है उसने ऐसी फेंटी लगाई हिंदुस्तान को, ऐसी फेंटी लगाई कि ये फेंटी ये हमेशा हाबू में भी इनको नजर आती रहेगी। अब अगर इनकी क्वालिफिकेशन सिनेरियो को हम देखें कि हिंदुस्तान जो है इस हार के बाद किस तरह से आगे क्वालिफाई कर सकता है, तो उसके लिए जनाब हिंदुस्तान जो है वो भी अगर मगर की सूरत में जो है वो अब आ चुका है पाकिस्तान की तरह। यानी कि जो पाकिस्तान को कुदरत के निज़ाम के ताने देता था, अब वो खुद कुदरत के निज़ाम के ऊपर डिपेंड कर रहा है। हिंदुस्तान ने अगर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करना है तो उसके लिए लाजम होगा कि साउथ अफ्रीका जो है अपनी अगली दोनों गेमें जो है वो जीते। हिंदुस्तान जो है वो अपनी अगली दोनों गेमें जीते, और वो भी मार्जिन के साथ जीते। वहीं साउथ अफ्रीका को भी दोनों गेमें जीतनी होगी हिंदुस्तान को आगे पहुंचाने के लिए। तो आपको पता है कि हिंदुस्तान के अगले दो मैच हैं जनाब। एक जिम्बाब्वे के साथ है 26 फरवरी को, और एक मैच जो है वो 1 मार्च को है इनका वेस्ट इंडीज़ के साथ। तो ये दोनों टीमें इन दोनों मैचेस को ना सिर्फ जीतना है हिंदुस्तान की जानब से, बल्कि भारी मार्जिन के साथ जीतना है, क्योंकि साउथ अफ्रीका ने जिस तरह से हिंदुस्तान को हराया है बुरे तरीके से, इससे हिंदुस्तान की जो रन रेट है वो बुरे तरीके से गिरी है, और अब वो पहली पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे आ गए अपने जो इनका ग्रुप है। तो ऐसी सूरत हाल में अगर हिंदुस्तान आगे जाना चाहता है तो साउथ अफ्रीका जनाब दो मैचेस जो है वो जीते अपने अगले, उसके भी दो मैच जो है वेस्ट इंडीज़ और जिम्बाब्वे के साथ हैं, और दूसरा हिंदुस्तान के भी वेस्ट इंडीज़ जिम्बाब्वे के साथ दो मैच हैं। हिंदुस्तान और साउथ अफ्रीका दोनों जीते,
और अगर साउथ अफ्रीका हार भी जाता है तो इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी कि हिंदुस्तान को कोई हेल्प नहीं करेगा। तो ये जनाब सिनेरियो है हिंदुस्तान का आगे जाने का। जी, इंग्लैंड ने सुपर 8 में लेकर अपने पहले मैच में श्रीलंका को 51 रन के बड़े मार्जिन से हराकर अपने ग्रुप में पहली पोजीशन के ऊपर कब्जा जमा लिया है। अगर बात की जाए श्रीलंका की, तो श्रीलंका के कैप्टन ने आज के मैच में पहले टॉस जीतकर जो बॉलिंग करने का फैसला किया था वो बिल्कुल दुरुस्त साबित नहीं हुआ, और इंग्लैंड ने उस गलत फैसले का भरपूर जो है वो फ़ायदा उठाया और कमोपेश 147 रन का टारगेट रख दिया 20 ओवर में 9 विकेटों के नुकसान पर। जवाब में जब श्रीलंकन क्रिकेट टीम जो है वो अब 147 रन के टारगेट को चेस करने के लिए मैदान में उतरी, तो वो इंग्लिश बॉलर्स के सामने रेत की दीवार साबित हो गए। उसके तमाम बैट्समैन और कोई एक बैट्समैन जो है वो कामयाब ना हुआ, और तमाम बैट्समैन जो है वो फ्लॉप होते गए, और यूं 95 रन के ऊपर सारी श्रीलंकन टीम जो है वो आउट हो गई। इसके बाद इंग्लैंड ने 51 रन से ये मैच जो है अपने नाम किया, और इसके बाद नाज़रीन करम इंग्लैंड की जो रन रेट है वो बेहतरीन फिगर्स में दाल हो गई है, 2+ रन रेट उनकी बन गई है, क्योंकि 51 रन के बड़े मार्जिन से उन्होंने श्रीलंका को शिकस्त दी है। और अब अगर बात की जाए पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान तो चाहता था इंग्लैंड जीते, लेकिन यहाँ पे जो रन रेट अच्छी बनी है इंग्लैंड की, उसने पाकिस्तान के लिए कुछ मसाइल पैदा किए हैं। अब पाकिस्तान को अपने दोनों मैचेस जो है वो हराने होंगे। इसी मुकाम के ऊपर, पालकले के मुकाम पर पाकिस्तान का 24 फरवरी को इंग्लैंड के साथ मुकाबला है। पाकिस्तान को वो भी जो है वो जीतना होगा, और दूसरा पाकिस्तान को श्रीलंका को भी जो है वो हराना होगा 27 फरवरी को जो पाकिस्तान का मैच होने जा रहा है। इन दोनों मैचेस में पाकिस्तान अगर जीत दर्ज करता है तो फिर 5 पॉइंट के साथ पाकिस्तान जो है वो सेमीफाइनल में एंटर हो सकता है।